students, today we are going to discuss your worksheet number 21 metals and non-metal both medium। धातु एवं अधातु विस्थापन अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं आज। अब एक बार विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, धातुओं की अभिक्रिया श्रेणी की, कौन कितना अभिक्रिया या किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसकी श्रेणी आपके इस वर्कशीट में भी दी गई है और आप वैसे भी देख सकते हैं, 10वीं में भी काम आएगी। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। आप देख रहे हैं 100 ml के दो बीकर हैं, ए और बी, दोनों में 50 ml हमने जल लिया है। एक में हमने कॉपर सल्फेट का घोल डाल दिया है और जिंक लेपित जिंक कील लिया, जिंक धातु की पतली डालें और बीकर बी को लोहे की कील डालें। एक में हमने जिंक डाला, दूसरे में लोहे की कील डाल दी, ठीक है ना। अब इसमें बीकर ए में जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पत्ती डालें और बीकर बी में लोहे की कील डाल दी हमने। अब कुछ समय बाद परीक्षण में आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपका जिसमें लोहे की कील डाली थी, अब हमें ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप देख रहे हो कि ए के अंदर जो है रंग बदल गया है, हमारा जल जो लिया था हमने उसके हिसाब से, और बी के अंदर जो है जिस कॉपर सल्फेट जो था उससे जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो उसने उसको हटा दिया वहाँ से। इसी में देखो, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रेक्षण देखेंगे कि हमने दो चीज़ें ली हैं, पुट ए गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप इन बीकर ए एंड जो है आयरन नेल इन फॉर रिकॉर्ड ऑपरेशन। सो गैल्वेनाइजेशन आयरन नेल्स विच आर कोटेड विद जिंक मेटल, यू कैन ऑल्सो टेक एनी गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। गैल्वेनाइज मतलब जिसके ऊपर जिंक कोट किया हुआ है। तो हमने क्या देखते हैं उसके अंदर कि बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, उसने उससे रिएक्शन कर लिया, और उसके बाद लोहे ने भी कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे जो है नीले से हरा रंग, तो दोनों उससे अभिक्रिया श्रेणी में जो है ज़्यादा है, जिंक और आयरन। कॉपर सबसे नीचे आता है, तो इस कारण से जो है आपका सबसे पहले जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर, ये चीज़ें आएंगी। इसी के आधार पर प्रश्न उत्तर हैं आपके कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो नीला रंग होगा, और कॉपर वैसे खुद का गोल्डन ब्राउन रंग होता है। कॉपर जिंक के विलयन में जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर अगर जिंक के विलयन में करेंगे तो क्योंकि कॉपर जिंक से कम प्रतिक्रियाशील है या अभिक्रियाशील है, और अभिक्रियता के घटते क्रम में जिंक, आयरन और कॉपर इस तरह से आएंगे। चौथा क्या होता है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन रखेंगे तो वो जो है विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। इस अभिक्रिया को पूरा करना है तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, सॉरी ये यहाँ पे आएगा कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट आएगा, CuSO4। इसमें आप लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है और कॉपर का गोल्डन ब्राउन। वाई द कलर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक, और ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिंक, आयरन, कॉपर। आयरन जो है कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेगा, और लास्ट में आपको जो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आएगा इसके अंदर, CuSO4 प्लस जिंक सल्फेट, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।